आधार कार्ड बनता है तब बुर्का खोल के बनवा लोगे, रजिस्ट्री करवाने जाओगे तब बुर्का हट जाएगा, और चुनाव में आप बुर्का नहीं हटाएंगे। कितना तुष्टीकरण करोगे, किस हद तक वो अखिलेश यादव गिरेंगे। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वोटरों को डराया जा रहा, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। 9 सीटों पर हो रहा है, जिसमें सर यहाँ 9 सीटों पर हो क्यों रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10 पे होना चाहिए। सुल्तान शब्द हिंदू डिक्शनरी में है ही नहीं, तुम वही मुस्लिम मानसिकता की बात कर रहे हो। नमस्कार, मैं इकरा आज लखनऊ के एक दारुल शिफा जगह पे स्थित हूँ, जहाँ मैं आज लोगों से उनकी सोच के बारे में, जो कि सरकार में आज चल रहे विधानसभा इलेक्शन के बारे में जानूंगी, और उनकी मानसिकता, सरकार के द्वारा उनकी क्या मानसिकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है उसके बिहाफ पे आप क्या बोलना चाहेंगे। विधानसभा इलेक्शन में इस प्रदेश के जहाँ जहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर समर्थन दे रही है और उनको वोट दे रही है, और 9 की 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। क्योंकि इन लोगों की अभी एक बयान आया था कि वो कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का नहीं खोला जाएगा। अरे भाई, सब जगह जा करके वो अगर वो करती हैं, आधार कार्ड बनता है तब बुर्का खोल के बनवा लोगे, रजिस्ट्री करवाने जाओगे तब बुर्का हट जाएगा, और चुनाव में आप बुर्का नहीं हटाएंगे। कितना तुष्टीकरण करोगे, कितना देश को बांटोगे, किस हद तक वो अखिलेश यादव गिरेंगे, सपा गिरेगी, उसकी कोई सीमा नहीं है। गरीब, ये एक राष्ट्रीय पर्व है, इसमें पहचान छिपाने से थोड़ी काम चलेगा, इसमें पहचान और दिखाई जाती है। आप वहाँ क्यों नहीं दिखा रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि विजयी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन विजयी होगा अभी आगे जाकर। बस भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देश की जनता अन्य सपा और कांग्रेस के गुंडों से इतना त्रस्त हो चुकी है, चूंकि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे ही वोट करेगी और कहीं नहीं करेगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं वो किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म, किसी एक जात के लिए नहीं है। सबको जो पात्र व्यक्ति है, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे जिस जात का हो, उसको उसकी सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उसको मिल रहा है। उसी आधार पर जनता वोट करेगी और उसी आधार पर आज जनता वोट कर रही है। तो आपको लगता है कि आगे जाकर के ये जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है और इसमें जो बीजेपी जीतेगी, तो इसमें क्या क्या फायदे लगेंगे आपको, कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी बीजेपी जीतेगी तो क्या फायदा है आपके लिए। नहीं, हमारे लिए क्या नहीं, देश की जनता के लिए फायदा होना चाहिए। देश के तरक्की के लिए काम करना चाहिए, जब इसमें विकास के लिए काम करना चाहिए। जितनी योजनाएं हैं सरकार की, वो सबको, सारी जनता को, जिसको जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। नहीं कि जरूरतमंद की जो योजनाओं का लाभ दूसरे लोग उठा ले रहे हैं, दूसरे लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो उसका पात्र है, जो उस योजनाओं का पात्र है, उसको उस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ में और भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, चूंकि शिक्षा की व्यवस्था थोड़ा बहुत गड़बड़ है, अध्यापक गण और कई समस्याएं जो कि पहले की सरकारों ने दे रखा है। पहले के मानसिकता के लोग जो पोस्ट हैं, अधिकारी हैं, वो उसी बदले की भावना से काम कर रहे थे। पहले भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सब काम करते थे, उसी आधार, लेकिन वो ठीक किए जा रहे हैं। धीरे धीरे वो भी सब सही हो जाएंगे और आप देख लीजिएगा, ये तो हम जीतेंगे ही। 27 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम नहीं जीतेंगे। इस प्रदेश की जनता जिताएगी, वोट जनता देती है। अभी आपने एक देखा होगा, वो माननीय उनको सुल्तान, एक अनुराग भदौरिया जी हैं, उनको अखिलेश यादव को सुल्तान कर रहे हैं। अरे सुल्तान तो जनता है, जो जनता से भीख मांगते हो, 1 महीना जाकर के वोट की भीख मांगते हो, जनता तुमको भीख देती है कि वोट, तब जाकर के तुम सुल्तान बनो। तुम अपने आप सुल्तान बनना चाहते हो। सुल्तान शब्द हिंदू डिक्शनरी में है ही नहीं, तुम वही मुस्लिम मानसिकता की बात कर रहे हो कि अखिलेश यादव सुल्तान है, रहेंगे। अनुराग भदौरिया जैसे लोग देश को तुष्टीकरण की नींव पे लाके खड़ा कर दिया, ऐसे लोगों को क्या कहोगे। जनता देख रही, जनता सब देख रही, उसी आधार। तो जैसे भी आपने कहा कि मुसलमान के बारे में, तो अगर आपको लगता है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो ये हिंदू मुसलमान आगे जाकर नहीं होगा। नहीं, हम ये नहीं, देश क्या हमारे साथ आरिफ मोहम्मद खान नहीं है, APJ अब्दुल कलाम नहीं है। हमको ऐसे मुसलमानों की जरूरत है। आरिफ मोहम्मद खान है, APJ अब्दुल कलाम है और वीर अब्दुल हमीद है। इनकी शहादत फिर कोई नहीं जाएगा।
और तुम जाकर के आतंकवादियों के अफजल के गुरु के उसके वजह चले जाओगे। हमको वो नहीं चाहिए जो देश को काटने और बांटने वाले लोग। यही मैं कह रही हूँ कि जैसे आजकल चल रहा है कि मुसलमान और हिंदू में इतना ज्यादा भेदभाव हो गया है, तो उसके आप उसको लेकर के आप कहना चाहेंगे कि एक ही सरकार क्या ऐसा भेदभाव फैला रही है सब पूरे देश में? ये पहले की सरकारों ने किया। आप जितने भी एक्ट देख लीजिए, आपने उस हिंदुओं के प्रति नफरत का वो करके बीज बो करके सारी योजनाओं का लाभ सिर्फ तुम एक ही समुदाय, एक ही विशेष, उसके लिए सारी जितनी भी योजनाएं सरकार की बनती थी कांग्रेस के शासन में, सपा के शासन में, सिर्फ मुस्लिमों को देख करके बनती थी। तुम हिंदुओं की कभी बात ही नहीं की, 80% हिंदुओं की बात ही नहीं की। तुम पिछड़ों की बात करते, पिछड़ों को कभी तुमने सम्मान दिया नहीं। पिछड़ों का सम्मान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिलवाया, और दलितों का सम्मान माननीय मुलायम सिंह जी ने वो फाड़ दिया था, जो दलितों के ऊपर आया था बिल, और 2009 में वो संसद में फाड़ दिया था कि दलितों को नहीं मिलना। तुम दलितों को ना, तुम दलितों को तुमने सिर्फ एक परिवार की राजनीति की। तुम्हारे परिवार के 18 लोग वहाँ पे बने बैठे हुए हैं, और तुमने अगर की होती कर्पूरी ठाकुर जी को, तुम 10 साल रहे जो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी को तुम भारत रत्न दिलवा देते, तुम चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलवा देते। किसी को तुमने दिलवाया? किसकी तुम बात करोगे? तुम सिर्फ परिवार की बात, परिवार की राजनीति बात। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छा काम किया, माननीय मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न दिया गया, क्योंकि जो अच्छा काम किया है, जो किसानों के प्रति, देश के प्रति उन्होंने जो किया है, प्रदेश के प्रति, तो उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी बेमनुष्यता और लड़ाई की बात नहीं करती है। वो कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे ही देश का प्रगति। तो जैसे अभी कि सर ने कहा है कि वोट के लिए, तो आप सर क्या बताना चाहेंगे कि ईवीएम जो होती है वो उसके अभी आजकल जो इलेक्शन चल रहे हैं इसके लिए सही है या नहीं सही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आप देखिए, करल लिए तमाम एसएसजी का आज उपचुनाव हो रहे, वोटरों को डराया जा रहा, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, पर्ची दे के उनको लौटा दिया जा रहा, और चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान भी लिया है। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, फिर 1 घंटे बाद ट्वीट देखिए उसमें 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। अब इनको जातवाद का सहारा खत्म होने जा रहा, इसलिए पुलिस का सहारा ले रहे हैं। पुलिस को चुनाव का एजेंट बना दिया भाजपा का, तो इसलिए घबराए हुए। अब इनका कोई चारा बचा नहीं है, अभी जाने वाले, इसलिए इस तरह के घटना करा रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये जो ईवीएम यूज करी जा रही है वो होनी चाहिए या वही पर्ची वाला खेल होना चाहिए? देखिए, ईवीएम होनी चाहिए, और इस पर अभी हम जब तक जनता है पूरा निष्पक्ष तरीके से वोट डाल रही है, और कहीं ना कहीं सरकार ईवीएम को गड़बड़ी या खराब करवा के वोट को खराब करवा सकती है, मशीन को। बाकी हैक नहीं करवा पाई, खराब जरूर करवा देगी, क्योंकि जनता डरने वाली नहीं है। जनता आज पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को, आपने जैसे कहा कि खराब करवा रही है, तो खराब जो करवा रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी देखिए आज सस्पेंड हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है, सरकार घबराई हुई है, और ये 2027 के भी चुनाव में इनका सफाया तय है। और 2027 चुनाव अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, और योगी जी का बुलडोजर गोरखपुर चला जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लोगों के जो आजकल की मानसिकता है वो बहुत अच्छी है कि हाँ, हर पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि सर, जो मिल्कीपुर में कुछ सीटें फंसी हुई हैं, उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे कि ये 9 सीटों पर इलेक्शन क्यों हो रहा है? मिल्कीपुर का था, वहाँ पर लोगों ने दिया था कि अभी चुनाव ना कराया जाए, वो उसकी जो प्रतिक्रिया थी, इसलिए वहाँ नहीं कराया गया। 9 सीटों पर हो रहा है, जिसमें सर यहाँ 9 सीटों पर हो क्यों रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10 पे होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या है सरकार का? ऐसा कुछ नहीं है विशेष। जो विरोधी लोग अपने कमेंट्स किया करते हैं कि एक साथ क्या है, कुछ कारण थे वहाँ पर, जो वोटर लिस्ट का था गलत थी, उसको सुधार करने के कारण वो 1 सीट पर रोक दिया गया। वो अभी आगे हो जाएगा 1 महीनों में। लेकिन 9 सीटों पर तो आज मतदान चल रहा है, जिसमें निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में सारी सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। मिल्कीपुर पे हम बोल देते हैं। मिल्कीपुर का चुनाव पहले हमारा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, पिछली बार वो तो हार गया थे, तो बाबा गोरखनाथ, उन्होंने पहले किया, उसके बाद उन्होंने हटा लिया, अपनी याचिका हटा ली। तब सपा ने ही सपा के अवधेश प्रसाद जी ने ही उस पे कोर्ट में केस डाल करके, नहीं तो ये
चुनाव की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग कराता है, सरकार नहीं कराती। सरकार को अनुशंसा की जाती, सरकार को कहा जाता है व्यवस्था आप करिए, और चुनाव प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग कराने जा रहा था। लेकिन ये सपा के अवधेश प्रसाद जी ने और इनके सपा के जो वकील थे वो जाके खड़े होकर के कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चुनाव टालने के मूड में नहीं थी, सिर्फ टलवाया है। तो जबकि हमारे प्रत्याशी ने डाली थी, लेकिन उसने अपनी याचिका वापस ले ली। जब हमारे प्रत्याशी ने याचिका वापस ले ली, तब जाकर के ये सपा के लोगों ने जाकर के दोबारा याचिका दायर की। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो रोका गया है वो भाजपा की कोई गलती नहीं है? ये सपा की गलती है। सपा के अवधेश प्रसाद और सपा के वकील लोग जाकर के वहाँ पे फिर हाईकोर्ट में कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होना चाहिए। ये सपा की तरफ से ही रोका गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं रोका गया। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो सर क्या बदलाव देखना चाहते हैं जब ये भारतीय जनता पार्टी आपके उससे जीतेगी? अगर आपको लगता है तो क्या बदलाव होना चाहिए इसके पीछे? देश उन्नति करेगा, उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर रहेगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और नीचे सबको काम मिलेगा। इस तरह के आधार पर निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे सबको राशन मिल रहा हो, और कौशल विकास योजना जो चालू की गई, उसी आधार पर निश्चित रूप से सारी सीटें माननीय योगी जी के नेतृत्व में जीतेगी। और जो आज समाज जो है, हिंदू समाज को बांटने का जो राहुल गांधी लिए घुमा करते हैं, खाली हिंदुओं में ही जात का वो करते हैं, ना कि मुस्लिम करते हैं। आपने बोला राहुल जी जो लिए करते हैं, उसको जो स्लोगन इन्होंने बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला, उसका क्या कहना चाहते हैं? आज जो इस देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो एक नैरेटिव सेट करना चाहती, हिंदू समाज को जात में बांटना चाहती है, उसको योगी और मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदू समाज चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अपर हो, सब एक माला के रूप में पूर गया है। इसलिए आज सारी की सारी जीतें हम हिंदू समाज भाजपा को वोट देगा और जीत के आएगी। आज जो वोट जिहाद हो रहा है, आज मुसलमान के बड़े बड़े मौलाना लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम इंडिया गठबंधन को वोट दे, लेकिन आज हिंदू समाज भी देख रहा है, जब आप वोट जिहाद करते हैं तो हिंदू समाज भी, चाहे पिछड़े हो चाहे दलित हो, वो भी तो हिंदू हैं। सबको एक सूत्र में पिल के सूत्र में होकर आज भाजपा के नेतृत्व में अपना वोट दे रहे हैं। इसलिए देखिएगा 9 को 9 सीटें जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हम जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। सर जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो अब ये बताइए कि वो सब तो ठीक है, जीत जाएगी, लेकिन ये जो महंगाई चल रही है उसके आप में क्या कहना चाहेंगे कि भाई हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। महंगाई है, उसके लिए कुछ सस्ता हो, आज गैस है और सिलेंडर सब चीज बहुत महंगी हो गई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बढ़ेगी, निश्चित रूप से नागरिकों को ये सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देगी। जैसे आयुष्मान योजना दे दी है, जो हजारों लाखों रुपया लोगों का बीमार हो जाते थे, इलाज के लिए नहीं हो पाता था, आज सबको आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनको रखा गया है और कंट्रोल से सबको निःशुल्क चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, और भी बहुत सी योजना आ रही है। हम यहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि उनके पास स्किल की शिक्षा हो और वो कौशल विकास की हो, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके, वो कुछ काम कर सके। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ये प्रक्रिया खत्म करती हूँ। मैं एक कैमरामैन विकास के साथ।